बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अहमद, माइंड पावर ट्रेनर, टीचर्स ट्रेनर। इंतहाई अहम वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। नाज़रीन, आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है और इस वीडियो को देखने के साथ साथ आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारी वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि हमारे हौसले बढ़ते रहें और यूं ही आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहें। नाज़रीन, इस दुनिया में 70 से 80% लोग अपनी ज़िंदगी में अपनी जॉब से, अपने शोबे से और अपने पेशे से खुश नहीं हैं। वो अपने काम से बोर हो चुके हैं, अपने काम में रिलैक्स महसूस नहीं करते। इन्हें इस काम में ना ही मज़ा आता है और ना ही सुकून। असल में कुदरत ने इनको किसी और मकसद के लिए और काम के लिए पैदा किया होता है और बाज़ औक़ात कई दफ़ा कुदरत इशारों के साथ, कनायों के साथ उन्हें उन मकसद की तरफ निशानदेही भी करवाती है। खुशकिस्मत इंसान वो होते हैं जिनको जल्दी मकसद का पता चल जाता है और बाज़ दफ़ा ये होता है कि रास्ते ब्लॉक कर दिए जाते हैं ताकि मकसद वाले रास्ते की तरफ जल्द चल पड़ो। और बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि आपको मजबूत बनाने के लिए रास्तों को ब्लॉक कर दिया जाता है और रास्ते के अंदर मुश्किलात डाल दी जाती हैं ताकि आप मज़ीद मजबूत बन सकें। अब आपको इस वीडियो में 4 टिप्स बताऊंगा जिसको इस्तेमाल करके आप अपनी ज़िंदगी के मामलात को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में मनचाही जॉब हासिल कर सकते हैं। आप वो काम कर सकते हैं जिसमें आप रिलैक्स फील करें और जिसमें आपको सुकून महसूस हो। सबसे पहला काम जो आपने करना है, अपनी ज़िंदगी में और अपने रोज़मर्रा मामलात में दुआ की मानवियत को समझना है। कुदरत से इस बात की दुआ करनी है कि कुदरत आपको आपके मकसद की तरफ निशानदेही करवाए और आपको जिस मकसद के लिए पैदा हुए हैं या जिस मकसद के साथ आप पैदा हुए हैं उस तक पहुंचाएं। जब आप दुआ करते हैं तो कुदरत वो दुआ महफूज कर लेती है और उस दुआ की जो असर होता है वो पूरी कायनात के अंदर फैल जाता है और वो कायनात आपको उस मकसद तक पहुँचाने में मदद करना शुरू कर देती है। यानी यूनिवर्स आपकी मदद के लिए, आपकी हेल्प के लिए वो अपना काम शुरू कर देती है ताकि आप अपने मकसद तक पहुंच सके। तो सबसे पहले आपने ये काम करना है कि दुआ की मानवियत को समझना है, दुआ की अहमियत को समझना है और अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में दुआ को शामिल करना है। आप जब दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला वो काम करना शुरू कर देता है जो आप अल्लाह ताला से पुकारते हैं, कहते हैं। ऐसा नहीं है कि जो आप पुकार रहे हैं, असल में जो आप पुकार रहे हैं अल्लाह ताला वो आपको देना चाह रहा है, इसलिए आपकी ज़ुबान से उन बातों का इकरार करवा रहा है। नंबर 2 पॉइंट ये है, आपने जब दुआ करनी है तो दुआ की कबूलियत पर पूरा यकीन रखना है। जब आप दुआ करें तो आपके लफ्ज़ से जब दुआ निकल रही हो तो साथ साथ आपके ज़हन और दिल के अंदर ये भी बात आ रही हो कि ये मेरी दुआ कबूल होगी, अगर मेरे हक़ में ये बेहतर है तो ये काम होगा। और अगर बाज़ औक़ात वो काम नहीं हो पाता तो इसका आपने अपने ज़हन और दिल को ये बात तक पहुँचाना है कि ये जो कबूलियत का मरहला तय नहीं हुआ इसमें भी हिकमत थी और ये हो सकता है किसी और टाइम के लिए महफूज कर लिया गया हो। तो आपने शक के साथ दुआ नहीं करनी। जब भी दुआ करनी है पूरे यकीन के साथ, पूरे अपने ऊपर एतमाद के साथ दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मेरी इस दुआ को ज़रूर कबूल फरमाएंगे। 3rd पॉइंट ये है कि जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में चल रहा है या जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में हो रहा है वो बाज़ औक़ात कुदरत जानबूझ के करवा रही होती है और बाज़ औक़ात कुदरत को कुछ आपसे मतलूब होता है। बाज़ औक़ात कुदरत आपको इतना मजबूत बनाना चाहती है, इतना मजबूत बनाना चाहती है कि आप वो ज़िम्मेदारी, वो बोझ अपने ऊपर उठा सकें, अपने कंधों पर उठा सकें। क्योंकि जब तक आप मजबूत नहीं होंगे आप दूसरों को मजबूत नहीं बना सकेंगे। जब तक आपके अंदर खुद तवानाई नहीं होगी आप दूसरों को तवानाई नहीं दे सकते। तो कुदरत मुश्किलात में आपको डालती है, परेशानियों में डालती है, दुखों में डालती है, आपके रास्तों को ब्लॉक करती है, आपको बताती है कि ये काम थोड़ी देर बाद होगा, सब्र के साथ होगा। तो वो उन मुश्किलात को, उन परेशानियों को अपनी ज़िंदगी का मुश्किल का उस मरहले का अपनी ज़िंदगी का
दुख और तकलीफ़ का मरहला नहीं समझना, बल्कि आपने समझना है कि ये मुश्किलात, ये परेशानियाँ, ये दुख, ये मसाइब मुझे मजबूत कर रहे हैं, मुझे बेहतरीन इंसान बना रहे हैं, मुझे कामयाब इंसान कर रहे हैं और दिन ब दिन मैं मजबूत तर होता जा रहा हूँ। फोर्थ पॉइंट ये है कि जब इन मुश्किलात में घिर जाएं, आप परेशानियों में घिर जाएं और आप मुश्किलात दाएं बाएं आपको घेरा डाल लें, तो आपने मुश्किलात के अंदर छुपे हुए मकसद को पहचानना है और उन मुश्किलात के अंदर छुपे पैगाम को सुनना है। और वो पैगाम जब आप सुन लेंगे तो मुश्किलात आपके लिए बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगी, बिल्कुल हल्की हो जाएंगी और कम हो जाएंगी। बड़ी से बड़ी परेशानी पर भी आप ओवरकम कर जाओगे, बड़ी सी बड़ी मुश्किल, हडल, परेशानी, दुख, तकलीफ़ पर आप ओवरकम कर जाओगे जब उन परेशानियों के अंदर छुपे हुए पैगामात तक आप पहुंच जाओगे, छुपे हुए राज आपको मिल जाएंगे। अगर आप उन राज़ों तक नहीं पहुंचोगे तो मज़ीद दुख, परेशानियां आप घेरना शुरू कर दोगे, आना शुरू हो जाएंगी और आपको मज़ीद ब्लॉक करना शुरू कर दें। लेकिन जिस टाइम, जिस लम्हे आप उन मुश्किलात के अंदर छुपे हुए मकसद को पा लेते हो, छुपे हुए मकसद को तलाश कर लेते हो, तो आपकी मुश्किलात एकदम ख़त्म हो जाती हैं और आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी हल्की फुल्की हो गई है। नाज़रीन, 5 नंबर पॉइंट, अल्लाह ताला ने जो ये कायनात बनाई है ये कवानीन के तहत बनाई है। आपने अल्लाह ताला के कवानीन पर पूरा यकीन रखना है। जैसे कि अगर आप छत के ऊपर खड़े होकर कोई चीज़ फेंकोगे तो वो कुदरत का कवानीन ये है कि वो नीचे आएगी, वो हमेशा नीचे गिरेगी, कभी भी आसमान की तरफ नहीं जाएगी। इसी तरह जब आप मेहनत करते हो तो उस मेहनत पर पूरा यकीन रखो। अगर आप कोशिश कर रहे हो, अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो तो उसके आउटकम्स पर, उसके रिज़ल्ट पर पूरा यकीन रखो। अपनी तवानाई पे भी यकीन रखो और कुदरत के कवानीन पे भी यकीन रखो। जब आप अपनी तवानाई पर यकीन रखना शुरू कर दोगे और कुदरत के कवानीन पर यकीन रखना शुरू कर दोगे तो आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ आना शुरू हो जाएंगी। नाज़रीन, इस तरह की मज़ीद हम अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे। आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारी वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है।